हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह। आज कोविड से रिलेटेड जो भी आज सिम्टम्स आ रहे हैं, कोविड के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट्स को बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, कफ की प्रॉब्लम्स आ रही है, और उसके साथ साथ जो हार्ट पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो भी लोग शुगर से बीमार हैं या बीपी की उनको प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर उनका रहता है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, जो फैटी हैं बहुत ज्यादा, स्किन डिजीज जिनको है, इन्फेक्शन है उनको, और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उनको अपना ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है। दोस्तों, जो भी वो मेडिसिन खा रहे हैं, अपने डॉक्टर से जो भी रिकमेंडेड उनकी मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं, उनको वो लगातार लेते रहें, उसमें बिल्कुल भी कोताही ना करें। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है कि हम मेडिसिन जब खाते हैं, अगर बीपी बढ़ गया तो मैं गोली खा लूंगी या खा लूंगा, मेरा शुगर बढ़ गया तो मैं गोली खा लूंगा, ठीक है। लेकिन जब वो शुगर और बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तब हम कुछ नहीं कर पाते। इस टाइम थोड़ा सा बहुत सतर्क आपको रहना है, जो शुगर पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्लोटिंग के जो केस आ रहे हैं, ब्लड क्लोट हो जाता है और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक खतरे का संकेत है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपनी मेडिसिन के ऊपर। और अपने 4 पिलर्स में हमेशा बताता हूं, आपको एक्सरसाइज लगातार अच्छी करते रहना है, आपको अच्छा खान पान रखना है, आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना है, और आराम, प्रॉपर आराम आपको करना है। उसके साथ साथ आज का एक मेन टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है कोरोना के बाद अब जो ब्लैक फंगस आ रहा है, व्हाइट फंगस आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। क्या हिट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप सारे के सारे परिवार वाले इसको यूज करें। जी फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद करते हैं बात, जो अभी लगभग 1 महीने से ये प्रॉब्लम, 1 महीने से क्या, 1 हफ्ते से ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और इसको भी महामारी घोषित कर दिया गया। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस, ब्लैक और व्हाइट फंगस आ रहा है। क्या है ब्लैक फंगस? जी, बहुत सारे कारण है, उसके बारे में बताऊंगा। इसको, ये किसको होता है, ये इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आपके आस पड़ोस के अंदर, ये ज्यादातर जो भी कोविड पेशेंट होते हैं उनको आता है, लेकिन ऐसा नहीं कोविड को ही आता है, पहले भी आता था। पहले भी मेरे पास एक 2015 के अंदर हमारे एक जानने वाले थे, उनको भी ये था। और जी, पहले भी था, लेकिन ये शुगर पेशेंट को उस टाइम होता था। अब शुगर पेशेंट के साथ साथ इम्यून अगर सिस्टम ज्यादा वीक हो गया है किसी का, क्योंकि कोविड की वजह से ज्यादा वीक हो गया है, तो उनको ये प्रॉब्लम्स आती है। हल्का सा सिम्टम्स आपको दिखे तो ध्यान रखना है आपको। और ये, इसको जो एलोपैथी में नाम दिया गया है, म्यूकोर माइकोसिस, इसको नाम दिया गया है म्यूकोर माइकोसिस। जी फ्रेंड्स, अब ये है क्या, ठीक है। अब ये फंगस है, इसे फफूंद कहते हैं। ब्लैक फंगस जो है वो नमी वाली जगह पर फैलता है, ठीक है। दीवारों पर आप देख सकते हैं, अपने घर में भी आप देख सकते हैं, सीलन, बदबू आती है जहां से सीलन लगती है ना, फिर बदबू सी आनी शुरू हो जाती है, और आप देखते भी हैं वो ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। आप आपको ध्यान क्या रखना है, किचन में कोई भी पुरानी ब्रेड, कोई भी फल अगर रखा है, ठीक है, सब्जियां रखी हैं, फ्रिज अगर आपका साफ नहीं है, फ्रिज के अंदर भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज ही आप ध्यान रखिए, आपको ताजा खाना खाना है, ध्यान रखिए। चून, जो आटा है, उसको नहीं बचाना है। 2 रोटी है, अगर वो बच गया है तो साथ के साथ अपने पशुओं को दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको साथ के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपको रखना नहीं है। ब्रेड नहीं रखनी है, ठीक है। सब्जियां जो हैं आपको काट के नहीं रखनी है, प्याज आपको काट के नहीं रखना है, फ्रिज को आप बार बार साफ करना है, इससे बचिए। क्योंकि ये एक तरीके का इतना,
देखिए एक तो ये जो सिचुएशन है माइंड के ऊपर प्रेशर डाल रही है, क्यों? और माइंड के ऊपर प्रेशर डालने की वजह से, क्योंकि सुबह से शाम तक हम पता नहीं कितने लोगों का सुन लेते हैं, यार मेरा एक वो जानने वाला था, तो उससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हमें कोई ना कोई बीमारी जो है जरूर आ जाती है। तो ध्यान रखना आपको इस टाइम। और आपके जो है बाथरूम की टाइल्स हैं या आपका कूलर है, एसी है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से है। और मैंने जब 2015 के अंदर इस में देखा, ये एक पेशेंट को, हमारे जानने वाले ही हैं, तो हमने जब उनको पता नहीं चल रहा था क्या था, तो न्यूरो सर्जन को जब दिखाया तो उन्होंने ट्राई इंडोस्कोपी की, यानी कि गले की इंडोस्कोपी की, और उसमें ये फंगस दिखा। और ये इतना टाइट था, इतना हार्ड था कि जब उसको निकाला जैसे लकड़ी का टुकड़ा निकलता है। ठीक है, ये मैंने अपने खुद देखा है। और सेम चीज अभी है। कैसे? ये इस तरीके से आपको दिखता है, आपके अ, जबड़े के ऊपरली साइड में ये जमता है। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चले? शुरुआत के जो लक्षण है, क्योंकि सही मायने में अगर आपको शुरुआत के लक्षण अगर पता है, ठीक है, तो आप ध्यान दे दीजिए। सबसे पहला काम तो ये कीजिए, आप शाम के टाइम जा करके, जो भी आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, शाम के टाइम या तो तेल, ऑयल, सरसों का ऑयल या घी, उसको अपनी नाक के अंदर आपको लगाना है, रोज रात को सोते टाइम। ठीक है? और इसके लक्षण क्या है? नाक बंद के होने सभी मामलों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना समझे, यानी कि जरूरी नहीं कि सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही आपका नाक बंद है, आपके छींके आ रही है, हो सकता है ये ब्लैक फंगस हो। इसमें लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि इसमें लापरवाही से आदमी मरता है। अगर आपको सही टाइम पे इस बीमारी का पता चल जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। डॉक्टर की सलाह लेने और इलाज शुरू कराने में बेहद कीमती समय खराब न करें, ये ध्यान रखना है। और जो पेशेंट ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपके कोई पेशेंट कोविड का है और वो ऑक्सीजन ले रहा है, तो वहां पर एक एक पानी की एक छोटी सी बोतल लगी होती है, जिसमें हमें ऑक्सीमीटर लगा होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन चल रही है नहीं चल रही है। फ्लूइड ऑक्सीमीटर कहते हैं उसको, है ना? तो उसके अंदर जो पानी डलता है, उसको आप कोशिश कीजिए, या तो आरओ का पानी हो, ठीक है, या ह्यूमिडिफायर में साफ किया हुआ पानी। इनके साफ पानी आप खुद भी उसको बदल सकते हैं, या अपने डॉक्टर को आप कह सकते हैं, आपके घर पे अगर ऑक्सीजन लग रही है तो उसको आप रोज चेंज कीजिए, उसको मत रहने दीजिए। ये सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, चौथा कारण, चौथी चीज, एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल जो मेडिसिन ले, वो बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। अपने आप ना लें कि मेडिकल स्टोर से जाऊं और मैं लेकर के आऊं। आप सब वेस्टिजियन हैं, और मेरा परिवार है, अगर वेस्टिजियन भी नहीं है तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सजेस्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी किसी को अगर दिखाना है, किसी ईएनटी को दिखाना है, कुछ भी है, तो हम उसमें हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है? किसे ब्लैक फंगस का खतरा है? जो डायबिटीज पेशेंट है, जिनका शुगर बढ़ा होता है उनको, और वो कोविड से निकले हैं उनको, अगर कोविड में पॉजिटिव थे, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोविड में पॉजिटिव थे और डॉक्टर ने 100% उनको स्टेरॉइड जरूर दी होगी। जी। और जो किडनी पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, उनको ये बीमारी लग सकती है, तो उनको बच के रहना है। क्या क्या लक्षण है इसके? साइनस की प्रॉब्लम होती है, आपको नाकों से छींक आना शुरू हो जाता है, बुखार आना शुरू हो जाता है, बंद नाक हो जाती है आपकी, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आंख लाल हो जाती है। ये आपके ऊपर दिमाग की तरफ चलता है, और इससे क्या होता है, आपके आंख का जो पिछला हिस्सा है वो खत्म कर देता है। जी। आंखों में सूजन आ जाती है, जैसे मैंने उस पिक्चर में आपको दिखाया, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ नाक से काला पानी निकलता है। गाल की जो हड्डी है उसमें दर्द हो सकता है, आपके दांतों में दर्द हो सकता है, चेहरे पर एक तरफ सूजन बढ़ जाती है। जी। दांत और जबड़े में दर्द या दांत टूटना शुरू हो जाता है आपका। नाक और चेहरे पर काले धब्बे हो जाते हैं आपके, अगर हैं तो ध्यान दीजिए। सीने में दर्द और सांस में परेशानी होती है, आपको सांस लेने में परेशानी होती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं। अब इसका तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका आपके पास, बहुत गजब तरीका। क्या? एक तो आप अपने दांतों को साफ रखें, सबसे मेन चीज। और दांतों को साफ रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? माउथ वॉश। क्योंकि इसके अंदर लगभग 70% जो है अल्कोहल बेस है ये। और इसको आप जब भी खाना खाएं,
दिन में 2 या 3 बार। उसके बाद जो कुल्ला करें तो इससे करें, थोड़ा सा ले लें 2 या 3 ml और पानी ले लें और उससे कुल्ला करें। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि सबसे पहले जो लगेगा ये दांतों में लगेगा और दांतों के साथ ये आपके खाने के साथ आपके लंग्स, आपके गले में जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि गले में जाए, ये लंग्स के अंदर भी फंगस हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो लंग्स के अंदर फंगस हो जाता है और वो बहुत खतरनाक है। जी फ्रेंड्स, उसके साथ साथ आपके पास नीम लौंग कैल्शियम युक्त पेस्ट है, क्योंकि नीम और लौंग एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है। ठीक है, जब आप इसको दांतों की सफाई आप इसको करेंगे और रात को दांत जो पेस्ट है जरूर करके सो। रात को ध्यान रखना है, कुछ लोग दिन में सुबह ही करते हैं, रात को नहीं करते, तो आज के बाद ध्यान रखना है रात को जरूर करके सोए। ठीक है, नहीं तो माउथ वॉश जरूर करें खाने के बाद। तो आपके पास क्योंकि लौंग है, एसिडिक है, तो वो फंगस को रहने ही नहीं देती। ठीक है, और एक कुछ नेचुरल चीज भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं नेचुरल चीज? आप थोड़ी सी हल्दी ले सकते हैं, ठीक है, नमक ले सकते हैं, जी, फिटकरी ले सकते हैं। उसका आप पेस्ट थोड़ा सा कूट करके उससे भी आप अपने दांतों को रगड़ सकते हैं, ताकि आपके दांतों में फंगस ना आए। उसके साथ गैनो पेस्ट है, जो आपके मुंह के अंदर कोई भी फंगस होगा उसको खत्म करने का। तो दोनों पेस्ट आप यूज करें। अभी व्हाइटनिंग पेस्ट ना करके आप ये दोनों पेस्ट, तीनों चीजें आप अपने, क्योंकि आप मुंह को स्वस्थ रखना है आपको। उसके साथ साथ हमारे पास सप्लीमेंट, जो इम्यून सिस्टम के सप्लीमेंट है वो जरूर लें। आंवला जरूर लें, कुरकुमिन जरूर लें, नोनी और रेस्पोकेयर ले सकते हैं आप। और उसके साथ शुगर की मेडिसिन जो आप खा रहे हैं उसके साथ साथ आप शुगर वाले सप्लीमेंट, नीम 2-2 कैप्सूल 3 टाइम जरूर ले, प्रोटीन जरूर ले। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं और इस फंगस को आप खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आईज में अगर लालिमा आ चुकी है तो उसमें आप आई स्पॉट आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बच सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से और आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों।